मेरी आवाज आप सबको आ रही है? सबसे पहले तो 73 जो हमारा गणतंत्र दिवस है और इसमें किन्नौर का एक स्पेशल जगह है, तो मुबारक के साथ मैं ये बता दूं कि हमारे श्याम शरण नेगी जी किन्नौर से पूरे भारत में 1951 में जो पहला इलेक्शन करवाया गया वो यहाँ पर, और वहां से पहले वोटर। हम उनसे जरूर मिलेंगे जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। तो हम बतौर चेयरमैन के यहाँ पर जो सब डिवीजन लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी है और बतौर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम मिलना चाहेंगे। और हमारा ये टेन्योर अभी 2 महीने का हुआ, लेकिन हमने ये पाया यहाँ के लोग ट्राइबल होने के बावजूद बहुत ही डेवलप्ड और मानसिकता से भी काफी ज्यादा सभ्य और सिविलाइज्ड है। और ये पूरे विश्व की धरोहर है जो ये जान सकती है कि किस तरह एक ट्राइबल से हम सिविलाइज सोसाइटी वाले सीख सकते हैं, जिन्होंने अपनी साक्षरता को, संस्कार को, सभ्यता को, तीनों को एक साथ लेकर। मेरे डीएवी कॉलेज में जब मैं पढ़ाई किया करता था, सुनील नेगी जी आपके किन्नौर से मेरे दोस्त हुआ करते थे। तब मुझे पहली बार किन्नौर का नाम पता लगा कि किन्नौर नाम की एक जगह भी है हिमाचल में। और आज जब भगवान ने मेरे को ये मौका दिया कि किन्नर कैलाश में मैं भगवान के बिल्कुल शरण में जाकर आप लोगों की सेवा के लिए इधर आऊं, तो आज का प्रयोजन भी मैं आपको बताना चाहता हूं। केवल मैं आपका 2-3 मिनट लूंगा। ये जो 75 साल आजादी के हुए और 73 साल हमारे गणतंत्र के, तो राजा का बेटा अब राजा नहीं बनता। गणतंत्र का मतलब राजा का बेटा अब राजा नहीं बनता। ठीक है। अब आप एक जैसे प्रधान जी से मैं बात कर रहा हूं, तो आज ये प्रधान है तो इनका बेटा अपने आप प्रधान नहीं बनेगा, उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जनता के बीच में अपने 5 साल के काम के बेसिस पर वो आएंगे और उसके बेसिस पर ही उनको चुना जाएगा। ये सब बातें जो हैं ये हमारे देश को इतना मजबूत बनाती। आज हमारे किन्नौर से इतने पढ़े लिखे लोग आईएएस से लेकर किस डिपार्टमेंट में नहीं है। और कस्टम आर्टिकल 366 के सब क्लॉज 25 में आपके किन्नर कस्टम का जुडिशियल नोटिस सेक्शन 57 एविडेंस एक्ट में हम जजेस को लेना पड़ता है। आप प्लीडिंग, अभी मैंने एक केस भी यहां आप लोगों का डिसाइड किया, तब मुझे जानने को मिला बिथोपोनी और कितने सुंदर सुंदर कस्टम है। महाभारत के काल के जो कस्टम है, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, और कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर हम इसको अपना रहे हैं। संस्कार को, संस्कृति को खोकर अगर आप मॉडर्न हो गए, कुछ अचीव कर लिया, तो होगा, ये होगा, ये बिल्कुल होगा। शहरीकरण जब भी हुआ है तब कुछ ना कुछ ये हुआ है। अच्छी चीज के साथ बुराई। आप देखो बर्फ गिर रहा है, तो बर्फ आपके सेब के पौधों के लिए अच्छा है, तो आम थोड़े समय जीवन भी तो खराब करता है, पानी जम जाता है। तो ऐसा प्रकृति हमें एक मैसेज देती है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हमें अपने संस्कार संस्कृति को बचाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमें मॉडर्न आउटलुक को नहीं लाना है। आज पूरे विश्व में इतना सुंदर देश नहीं है जहां आप बर्फ भी देख सकते हो, रेगिस्तान भी देख सकते हो, नदी नाले समुद्र, कौन सी ऐसी चीज है, पर्वत पठार मैदान। और इतना ज्यादा किन्नौर, लाहौल स्पीति हमारी जुरिस्डिक्शन में, शिमला भी है, लाहौल स्पीति भी है, कुल्लू भी है, किन्नौर भी है। हम 12/3/2022 को लोक अदालत लगाने वाले हैं और इसको हम हाइब्रिड मोड से करेंगे। अगर आपके गांव से भी किसी का केस है और बर्फ में नहीं आ सकता, तो हम जजेस से इस बात का संज्ञान लेते हैं, आपको कष्ट ना हो, आप लोगों को दूर से आकर अपने जान को खतरे में ना डालना पड़े। हाइब्रिड मोड में जिस तरह मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ये बहुत अच्छी चीज है। इसको हमें बिल्कुल, क्या हम दोनों बात नहीं कर पा रहे? क्या मेरी बात आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्या आपके कोई भी प्रश्न और संशय हो, मैं उसका जवाब यहां से नहीं दे सकता? इसी तरीके से हम हाइब्रिड मोड पे, आपके रिकवरी सूट हैं, बैंक के हैं, चेक के केस हैं, क्योंकि आप लोग बागवानी चलाते हो, ऑर्चर्ड है आपके पास, कई मद्रास के, दिल्ली के, उत्तराखंड के आपको ठग के चले जाते हैं, चेक बाउंस हो रहे हैं। बिलीव करें, कानून बहुत सख्त है। वो जमाने गए कि आप ठगा महसूस करो, ना क्रिमिनल केसेस में, ना सिविल केसेस में। आज आपको कोई भी चोट लग जाती है, एक्यूज आपने ना भी देखा हो, दोषी को आपको देखने का मौका ना भी मिला हो, हम यहां से बैठे बैठे आपके अकाउंट में, आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा,
73 साल में अगर गणतंत्र हुआ है, श्याम शरण नेगी जी अगर इन बातों को सुनेंगे, उनसे जाके पूछो कि कहां थे हम और कहां आ गए। आज किन्नौर स्विट्जरलैंड है। मेरे रेजिडेंट से ही जो मैं व्यू देखता हूं किन्नर कैलाश का, ऐसा लगता है 7 स्टार होटल में सरकार ने मुझे भेजा है आपकी सेवा के लिए। इतना सुंदर, इतना सुंदर। लेकिन ये आप जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप जो गांव के नागरिक हैं, प्रधान हैं, आप लोगों ने संस्कृति और संस्कार नए बच्चों को बोलना है, इनको भूलना नहीं है। इसी धरोहर से हमें आगे आउट जाना है। तरक्की करने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग बिल्कुल अपने संस्कारों को भूलें, अपने किन्नौर के ट्राइबल को भूलें, जो इतना रिच ट्राइब है, जो इतना एनरिच ट्राइब है। हिंदू संस्कार हैं, बुद्धिस्ट संस्कार हैं, और बुद्धिस्ट को भी हिंदू धर्म में डीम टू बी हिंदू, यानी कि कानूनन उनको हिंदू ही माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कोठी माता का मंदिर हो, चाहे पांडवों का मंदिर हो, चाहे गौतम बुद्धा के जो संस्कार हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना है, वो झलक मुझे रोज आप लोगों के कल्चर में, अदब में, कायदा में, बात करने के तरीके में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके हमारे प्रधान जी हैं, हमारे वकील साहब हैं, उन लोगों का जिस तरह काम करने का तरीका है अदालत में, तो मैं आपको गर्व से ये कहना चाहता हूं कि आपके चाहे चेक बाउंस के केस हों, चाहे रिकवरी के, चाहे क्रिमिनल के, आप डायरेक्ट, आपको कोई परेशानी है कि सर ये मेरा केस, मैं बुजुर्ग हूं, मैं क्या इंतजार कर सकता हूं कि 10 साल बाद ये डिसाइड हो, प्लीज फर्स्ट प्रायोरिटी में आके मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूं, अपने वकील साहब के थ्रू प्रीपोन करवाएं केस को। वो जमाने गए कि हम आप पे थोपेंगे। हम केसेस का निपटारा बकायदा आपसे पूछ के, दोनों पार्टी से पूछ के, रामा रामेश्वरी सिविल साइड में और राशिद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल साइड में एक जीवनी लिखते हैं। इस तारीख को गवाही होगी, इस तारीख को दूसरी पार्टी की गवाही लेंगे, इस तारीख को आर्गुमेंट, इस तारीख को जजमेंट। यानी जब आप हमारी अदालतों में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि 26 फरवरी 2023 में इस केस का फैसला हो जाएगा। आप मेरे को ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी तो नहीं है, मेरा कोई बागवानी का काम तो नहीं है, आप मुझसे पूछकर डेट दे रहे हैं। पहले तो अदालतों में केस लग जाते थे तो लगता था बस अगले 10 साल जीवन के गए, जज साहब की जब मर्जी होगी तो तारीख मिलेगी, जब मर्जी होगी गवाही नहीं होगी। प्लीज, आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये एटीट्यूड हम पढ़ लिख के इस तरफ आ जाते हैं और भारत और इंडिया में एक गैप बना लेते हैं। अंग्रेजों की व्यवस्था अगर हमने खत्म की है, और इस बार भी आपने 73 साल की जो हमने अमृत महोत्सव के साथ, आपने आपने देखा हमारे पिछले वाले जो चेयरमैन साहब थे, वो भी आप तक कहां कहां तक पहुंचते थे। कालपा, किन्नौर के सांगला वैली, पांगी वैली, कौन सी रिमोट एरिया में हमारे जो जितने भी हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग हैं, यानी कि हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं, हमारे ग्राम पंचायत, हमारे एडवोकेट्स, हमारे चेयरमैन, हम सब आपके पास पहुंच रहे हैं। तो वो आप बोलो, आप जैसे आपने बोला सर आजकल कुछ बुरा हो रहा है, बुरा हर तरफ होगा, जुडिशरी में भी होगा। हर चीज के बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि केवल 21,000 जजेस हैं। 21,500 जजेस में से एट ए टाइम अगर 15,000 भी काम कर रहे हैं तो 138 करोड़ की आबादी, ये तो ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल शायद यहाँ पर 150 करोड़ हो चुके हैं। और 150 करोड़ को 15,000 जजेस एट ए टाइम, अगर 21 भी मान लेते हैं, फुल स्ट्रेंथ भी मान लेते हैं, तो आपको भी पता है कि नहीं सर, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके बावजूद अगर इस देश में जुडिशरी ने आप लोगों की सेवा की है तो गर्व है जुडिशरी को कि आज भी लोग, आम इंसान ये कहते हैं, चल तुझे कोर्ट में देख लूंगा, कि वहां एक ऐसा इंसान है जो ये नहीं देखेगा कि वो हरी टोपी है या लाल टोपी है, वो ये नहीं देखेगा कि आपका केस किसी एमएलए के या किसी पब्लिक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है। वो देखेगा कि कानून क्या बोलता है, और वो देखेगा कि आप बुजुर्ग हैं, आप ट्राइबल हैं, आपका कस्टम है, कस्टम में वाजिब उलझ है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 366 के 25 क्लॉज में प्रोटेक्शन संविधान ने आपको दी है। उन चीजों का हवाला देते हुए, ध्यान रखते हुए आपके हक में फैसला किया जाएगा। अभी मैं एक केस जो मैंने आपको बताया, जब मैं इधर आया बहुत मोटी मोटी फाइलें थी, और उसका नाम मैं नहीं ले सकता केस का, मगर ये बताना चाहता हूं वहां पर किन्नौर के कस्टम को बिना ध्यान रखे गए फैसला कर दिया गया। मामला इतना पेचीदा हो गया, इतना पेचीदा, और जिसके ऊपर किन्नौर का कस्टम है वो ठगा महसूस करता रहा, क्योंकि उसके हाथ में वकील साहब नहीं थे, बात ठीक से रखी नहीं गई। मगर कानून कभी भी, उसके घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं। आज उन दोनों कोर्ट, उस दोनों चीजों का फैसला हमने किया, और दोनों में ट्राइबल कस्टम के हिसाब से ही कि एक जो क्या, क्या फैसला होना चाहिए,
कि एक विधवा के मरने पर वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होती है, नहीं होती है। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस राजीव शर्मा जी की बरातियों की जजमेंट है, लेकिन अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है कि क्या भारत में जो लड़कियों का प्रोग्रेस हमने किया है वो प्रोग्रेस किन्नौर के ट्राइब तक भी पहुंचना चाहिए। वक्त देखते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने पर ना मैं ना आप कोई औचित्य नहीं बनता हम उस पर बात करें, पर क्योंकि अभी उसमें स्टे लगा था तो हमारा ये फर्ज बनता था कि हम किन्नौर के ट्राइब से ही वो फैसला करें। बस मैं इसी बातों के साथ एक बार और आप लोगों को मैं गर्व महसूस करता हूं, मैं भारत के उस जगह आज सर्विस कर रहा हूं जहां पर श्याम शरण नेगी है। मैं कभी अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बता पाऊंगा, और जैसे ही ये मौसम ठीक होता है मैं मिलने आऊंगा। और आपके जैसी ये कोरोना की महामारी खत्म होती है, आज हिमाचल वर्ल्ड में, इंडिया में पहला ऐसा स्टेट बना टोबैको फ्री, सेकंड प्लास्टिक फ्री, थर्ड कोरोना में पहली बार 100%। इतने ज्यादा आप लोग तरक्की कर रहे हैं। हिमाचल की लड़कियों ने जो नाम कमाया है, स्काई आपके जो हॉकी है, हम इस बार जीत नहीं पाए, लद्दाख जीत गई, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। क्रिकेट, आज तक हिमाचल ने क्रिकेट में नंबर 1 हो ही नहीं सकता था, इतना छोटा इलाका। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिमाचल सोशल सिक्योरिटी में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड की तरह खड़ा है। केरला और तमिलनाडु और हिमाचल ये वर्ल्ड के नहीं, इंडिया के टॉप 5 गुड गवर्नेंस में आते हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता जब आपके संस्कृति, संस्कार, सभ्याचार, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप लोग जिस तरह समाज में नए बच्चों को राह दिखाते हैं, मनरेगा का कानून हो चाहे किसी भी कानून, हर कानून के बारे में आपको सारी जानकारी हमारे यूट्यूब का चैनल है, आप उसको देखें। कोई भी जानकारी चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा पटवार खाना होता क्या है, रेवेन्यू वर्ल्ड होता क्या है, एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या है, हमारे कस्टम क्या क्या है, भारत का सेक्शन 2 का 2 और सेक्शन 29 हिंदू सक्सेशन एक्ट और कस्टम कैसे एक दूसरे से तेल मिल करके जजमेंट दिया जाता है, इन सब बातों का ज्ञान हम अपने यूट्यूब में डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। मैं प्रधान जी से दरखास्त करूंगा कि कोरोना के टाइम में हम आपसे डायरेक्ट कैंप तो नहीं लगा पा रहे, लेकिन आप इन चैनलों को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक एक कानून को सरल भाषा में, आम भाषा में, पहाड़ी भाषा में, किन्नौरी भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद और जय हिमाचल। जय। थैंक यू। थैंक यू। आपको भी, आपको भी धन्यवाद।